पंजाब हुकूमत ने निजी अस्पतालों से कहा है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले डॉक्टरों को ना सिर्फ उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें बल्कि उनकी तनख्वाहों को भी माकूल बनाया जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये मुतालबा है क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का इस्तेहसाल होता है। बल्कि आपको ये भी बताएं कि पंजाब हुकूमत को ऐसी शिकायत मिल रही थी कि निजी अस्पतालों में बाज़ डॉक्टर्स की तनख्वाहें 50,000 से भी कम है। इमेजिन। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और सदर PMDC को लिखे गए ख़त में निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की कम तनख्वाहों से मुतालिक सख्त तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं और ख़त में PMDC और PHCC पर ज़ोर दिया गया है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी की हैसियत से वो इस बात को यकीनी बनाएं कि प्राइवेट अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर और सीनियर रजिस्ट्रार की तनख्वाहें जो हैं वो गवर्नमेंट के तयशुदा स्लैब के मुताबिक डॉक्टर्स का इस्तेहसाल ना किया जाए। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ख़त में लिखा कि डॉक्टरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनके इस्तेहसाल को रोकने में PMDC और PHCC को अपना किरदार निभाना होगा। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, अच्छा इक़दाम है, ये समझा दीजिए कि पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों वगैरह में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें सरकारी सतह से कितनी कम हैं और क्या वजह सामने आई है? जो आपने बात की तो कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, सूरत हाल है क्या वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू पे मुझे जो है वो अपना बात करने का मौका दिया। देखें, पंजाब हो या कोई भी सूबा हो, जो सरकार का सेक्टर है उसने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमेशा डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की जो सैलरीज हैं वो बड़ी मुनासिब हैं। अनफॉर्चुनेटली जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कुछ सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तो कुछ लोग मुनासिब सैलरीज देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर है, खासकर जो बड़े शहरों से बाहर है, वहाँ पर देखने में आया है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनकी जो सैलरीज हैं वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों जब मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स का एक जो फ्लैगशिप हमारा प्रोजेक्ट है जो मरियम नवाज़ साहबा ने शुरू किया है कि वो डॉक्टर्स को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं और उसके साथ साथ वो हेल्थ केयर सिस्टम जो पंजाब का है इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो उसके इंटरव्यूज़ के दौरान मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर से सवाल किया कि आप प्राइवेट सेक्टर में इस फलां अस्पताल में इस वक्त क्या सैलरी ले रहे हैं, तो यकीन करें एक आरिफ वाला के डॉक्टर साहब, और मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची कि आरिफ वाला के वो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने कहा कि मेरी सिर्फ 40,000 सैलरी है। अब आप अंदाज़ा करें कि सरकार जो है उसने ग्रेड 4 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी से ज़्यादा कर रखी है, और एक डॉक्टर जो होता है वो एक क्रीम होता है जब वो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट्स की क्रीम होती है वो उनमें होता है। और लोगों की ख्वाहिश हुआ करती थी, जब हम छोटे थे तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो इतनी मेहनत करने के बाद जब एक बच्चा डॉक्टर बनता है तो उसके साथ अगर प्राइवेट सेक्टर में इस तरह से सलूक होगा तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। यही वजह है कि मैंने PMDC को भी खत लिखा है और मैंने हेल्थ केयर कमीशन को भी ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ इसको हम मिलकर इंश्योर करते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन भी यही है कि हम अपने डॉक्टर्स की ना सिर्फ इज़्ज़त को बहाल करें बल्कि उनके जो माशी मामला हैं उनको बेहतर करें। चलिए, ये सब कुछ तो आपने एक्सप्लेन कर दिया और आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन अब भी हम अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर्स, ख़ास तौर पर यंग डॉक्टर्स, ये शिकायत करते हैं कि तनख्वाहें आलमी मयार के मुताबिक नहीं है और सहूलियात जो हैं वो कम हैं, नए इलाज के तरीक़ों की ट्रेनिंग का कोई निज़ाम नहीं है। मतलब ये बड़े इशूज़ हैं और एग्जैक्टली ये बड़े पर्टिनेंट किस्म के इशूज़ हैं। तो इन पर कोई काम सोचा है आप लोगों ने करने का? पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स की जो सैलरीज हैं इनमें माजी में भी PMLN की हुकूमत ने इजाफा किया था और अब भी PMLN की हुकूमत इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हम मुल्क को माशी गर्दान से निकालने में कामयाब होते हैं तो अल्लाह के फजल से मरियम नवाज़ की हुकूमत जो है वो अपने डॉक्टर्स को मायूस नहीं करेगी। हम इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं मेरे जहन में और मरियम साहबा के जहन में बहुत सारे मंसूबे हैं। इंशाअल्लाह मैं कुछ चीज़ें जो है वक्त से पहले डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। मैं और मेरी चीफ मिनिस्टर हम दोनों की ख्वाहिश है कि हमारा डॉक्टर जो है वो खुशहाल भी हो और बाइज़्ज़त ज़िंदगी भी गुजारे। हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो जब मेहनत करें तो उनकी मेहनत का समर जो है अल्लाह के फजल से उनको मिले। इंशाअल्लाह ये वादा है अपने यंग डॉक्टर्स के साथ कि इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज़ के सूबे में आइंदा आने वाले वक्त में हम आपके लिए बेहतरी करेंगे और आपके लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर जो इक़दाम कर सके वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी जो है वक्तन फ़क्तन जो है यंग डॉक्टर्स के साथ मुशावरत भी जारी रहती है और मेरा बहुत सारा करीबी ताल्लुक़ भी है बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ।
तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हम इनको मायूस नहीं करें। अच्छा, एक यहाँ पे हमारे यहाँ मॉडल है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल बड़ा कामयाब है, चाहे वो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो या SIUT हो, और भी कुछ इस तरह के मॉडल के तहत अस्पताल चल रहे हैं। आप लोगों ने भी बहुत से ऐलानात किए हैं, मतलब हेल्थ क्लिनिक की अभी आपने बात की, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स फाल हो गए, बहुत से अनाउंसमेंट्स हैं, बड़ी अच्छी बात है, काम हो रहा है, लेकिन जाहिर है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। सो इतना खर्चा कैसे हो रहा है, या ये वसाइल कैसे जनरेट कर रहे हैं? क्या मज़ीद कर्ज लिया जा रहा है, या आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप ये सब कुछ चला सकें फाल तरीके से? देखिए, एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर बता दूं कि मरियम नवाज़ के सूबा में जहां मरियम नवाज़ हुक्मरान है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कर्ज लेने वाला मामला नहीं है। ये जो कर्ज लेकर सूबा चलाने वाली बातें हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वफाक से शेयर आता है, और उसके बाद मरियम साहबा का पूरा फोकस इस बात पर है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं ग्रेजुअली वो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस बने, हम सस्टेनेबल प्रोग्राम्स लेकर आएँ, हम इस तरह का मामला करें कि हम अपनी मदद आपके तहत मामला को चला सकें। और अगले 6 माह मैं आपको बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं कि अगले 6 माह ख़ास तौर पे जो उनका टारगेट होगा, जो उनकी ख्वाहिश होगी, जो उनकी काविश होगी, जो उनका पूरा फोकस होगा, वो पंजाब में इन्वेस्टमेंट को लाना है, पंजाब में मुख्तलिफ ग्रुप्स को लेकर आना है, पंजाब के अंदर किस तरह से हम पंजाब की इकॉनमी को खुद से गेयर अप कर सकते हैं, पंजाब के रेवेन्यू में किस तरह से हम इजाफा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि जिस तरह फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने एक मनसूबे शुरू किए हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अपने साथियों को जो है वो सहूलियात दे रहे हैं कि आए, कोई झींगा फार्म लगाए, कोई फ़िश फार्म लगाए। इसी तरह से जो किसान को किसान कार्ड दिया गया है, उसके अंदर जो सहूलतें दी गई हैं उनको खुद मुख्तार करने के लिए हैं, उनके माशी मुश्किलात को आसान करने के लिए हैं। दीगर जितने मनसूबाजात हैं आप मरियम साहबा का देख लें, तमाम तर मनसूबाजात अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ सस्टेन मॉडल हैं, और किसी भी ऐसे मंसूबे से इज्तनाब किया गया है जिसके अंदर हम पंजाब के फाइनेंशियल मुश्किलात में इजाफा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से पंजाब की आमदनी को भी बढ़ाएंगे, और लोगों को जो आसानियाँ बांटने का मिशन मरियम नवाज़ साहबा ने उठाया है, इंशाअल्लाह ताला वो इसमें कामयाब है। इमरान साहब, शुक्रिया।